हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सभी चैप्टर्स के जो लास्ट में एक्सरसाइज दे रखी है, जिसको हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कहते हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि वहां से फाइनल एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उठा के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के अंदर ही रखे हुए हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को बिल्कुल हलवा बनाएंगे। क्वेश्चन एक एक समझ में आएगा, बस वीडियो ध्यान से देखते रहना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट दे रखी है, जिनको हमें एल्जेब्रा की आइडेंटिटी यूज करते हुए इन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है बच्चों, -3x + 4 का स्क्वायर दे रखा है। अब यहां पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं और a - b का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अब a + b का होल स्क्वायर लगाना है तो यहां पे डायरेक्ट लगा दो। कैसे लग जाएगा हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो गई -3x, b की वैल्यू क्या हो गई 4। तो यहां पे a की जगह क्या पुट करेंगे -3x और b की जगह क्या पुट कर लेंगे 4। a - b का होल स्क्वायर कैसे लग सकता है वो क्वेश्चन सोल्व आउट करने के बाद बता दूंगा मैं। सबसे पहले हम यहां पे इसको सोल्व आउट करते हैं a + b के होल स्क्वायर से। देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी लिखेंगे a² + 2ab प्लस में b²। a की जगह -3x, b की जगह 4 पुट कर लेंगे और कुछ भी नहीं करना है। तो यहां पे a की जगह -3x पुट कर दिया, b की जगह 4 पुट कर दिया, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह -3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3x पुट करना है। तो नेगेटिव टर्म को हमेशा ब्रैकेट में लिखो, जिससे मिस्टेक नहीं होगी कभी भी। b की वैल्यू 4 पुट कर लेंगे, फिर प्लस में 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, -3x + 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9 हो गया, x का स्क्वायर x²। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, साथ में माइनस का साइन है तो माइनस का 24 और x आ गया हमारे पास, और फिर प्लस में 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो ये हमारे पास फाइनल क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है, अब आप सोचोगे सर इस पे a - b का होल स्क्वायर कैसे लगाएंगे। देखो हमें दे क्या रखा था, -3x + 4 का होल स्क्वायर दे रखा था। क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 4 - 3x का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस पे आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा है तो a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा सर। a की जगह आइडेंटिटी में 4 पुट कर लेंगे, b की जगह हम 3x पुट कर लेंगे, a की जगह 4 और b की जगह 3x। तो a - b के होल स्क्वायर से आपको इसको सोल्व आउट करके देखना है, आंसर चेक करना है कि आपका आंसर यही आता है या अलग आता है। बस a की जगह 4, b की जगह 3x पुट करके सोल्व आउट करना। क्लियर हो गया क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2s + 7 और 2s - 7। एक जैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो यहां पे हम क्लियरली कौन सा अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a + b, a - b वाली। तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी होगी, a + b इंटू में a - b इक्वल किसके होगा, a² - b² के। अब यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या है 2s और b की वैल्यू क्या है 7। तो यहां पे a की जगह हम क्या पुट करेंगे 2s और b की जगह क्या पुट करेंगे 7, और हमारे पास ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है, a² - b² के। तो a की जगह 2s पुट करेंगे तो 2s का होल स्क्वायर और फिर यहां पे माइनस में 7 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, 2 का स्क्वायर किया 4, s का स्क्वायर किया s², माइनस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 49। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया यहां पे प्रोडक्ट होके। समझ में आ गया सेकंड पार्ट। मूव ऑन करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है p² + 1/2, p² - 1/2। सेम एज इट इज यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई है, बस एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है। फिर यहां पे हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बन गई बच्चों, a + b और a - b वाली किसके इक्वल होती है हमारी, a² - b² के इक्वल। कंपेयर करेंगे तो यहां पे a और b की वैल्यू हमें बस फाइंड आउट कर लेनी है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे ध्यान से देखो p², और b की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 1/2। बस अपनी आइडेंटिटी के अंदर पुट कर दो, a की जगह p² पुट करेंगे तो p² का स्क्वायर माइनस में b की वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर। कई बार बच्चे यहां पे गड़बड़ करते हैं, यहां पे स्क्वायर का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, एक बार स्क्वायर लिख के छोड़ देते हैं, गलत हो जाता है।
मैंने हर एक क्वेश्चन में जहां पे आप छोटी छोटी मिस्टेक करके मार्क्स कटवा सकते हैं ना, वो चीजें भी मैं आपको बताता हूं, उन पे पॉइंट किया करो। कई बार यहाँ पे ए की वैल्यू पी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे पी स्क्वायर लिख के ही छोड़ देंगे, बस उसका स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए की जगह तो पी स्क्वायर पुट कर दिया और उसका भी स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। अब देखो क्या आएगा, पी की पावर 2 और उसकी पावर 2, तो 2 2 जा 4, पावर मल्टीप्लाई हो गई, पी की पावर 4 हो गई। माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर किया 4, तो पी की पावर 4 माइनस 1/4 क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया इनकी प्रोडक्ट करके। अगले वाले पार्ट पे चलो। अगले वाले में क्या दे रखा है, 2n + 7 और 2n - 7, सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है हमारा, तो यहां पे a + b a - b लग जाएगा। किसके इक्वल होगा, a² - b² के। कंपेयर करना बिल्कुल इजी है, ध्यान से आपको आ गया होगा। तो यहां पे a की वैल्यू को हम लिखेंगे 2n और b की वैल्यू को कंपेयर करके लिखेंगे 7। अब आइडेंटिटी के अंदर पुट कर दो, तो यहां पे 2n का स्क्वायर माइनस में b की वैल्यू 7 का स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर किया 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर, माइनस में 7 का स्क्वायर किया 49, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बस आगे हमें कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो गया ये भी फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें यहाँ पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है वो s - 2t इंटू s² + 2st + 4t² दे रखा है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये कैसी आइडेंटिटी नजर आ रही है आपको, a³ - b³ की नजर आ रही है। जिस बच्चे को आइडेंटिटी अच्छे से आती होंगी ना, वो आसानी से पहचान लेगा कि हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस रूप में दे रखा है। तो आइडेंटिटी आपको अच्छे से लर्न करनी है, अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, a - b इंटू में क्या होता है, a² + ab + b², किसके इक्वल होती है, a³ - b³ के। बस हमें यहां पे कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हम यहां पे फर्स्ट टर्म से ही a b की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या हो गई s, b की वैल्यू 2t हो गई, तो a की जगह s है और b की जगह 2t। बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम है, तो यहां पे हम पुट कर देते हैं। a की जगह s पुट करेंगे तो s का क्यूब, फिर माइनस में 2t का क्यूब कर देंगे। देखो क्या आएगा, s का क्यूब किया s³ हो गया, माइनस में 2 का क्यूब करेंगे। यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 3 जा 6 लिख देंगे, बट नहीं, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई है, 2 × 2 × 2 है। 2 2 जा 4 2 जा क्या होता है 8, तो यहां पे 8 और t की पावर 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। सिक्स पार्ट पे चलते हैं। सिक्स पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 1/2r - 4r का स्क्वायर दे रखा है। दो टर्म्स का डिफरेंस है, उसका स्क्वायर है, तो कौन सी आइडेंटिटी में होता है हमारा, a - b के होल स्क्वायर में होता है सर। किसके इक्वल होगी, a² - 2ab और प्लस में b² के। कंपेयर किया यहां से, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/2r, और b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4r। बस ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, यहां पे a की जगह क्या पुट कर लिया हमने, 1/2r, माइनस में b की जगह क्या पुट कर दिया, 4r, इसका होल स्क्वायर, इक्वल टू a की जगह 1/2r का होल स्क्वायर, वैल्यू ध्यान से पुट करेंगे, माइनस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1/2r और b की वैल्यू क्या है 4r, और फिर प्लस में 4r का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे 1/2r माइनस में 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, r का स्क्वायर r²। फिर यहां पे माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1/2r है और मल्टीप्लाई में 4r है, फिर प्लस में 4 का स्क्वायर किया 16r²। यहां पे देखो क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, क्या बचा हमारे पास 1/4r का स्क्वायर। यहां पे क्या बचा अकेला 4, 4 की 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 4 और प्लस में 16r²। बाकी तो और कोई टर्म नहीं बची, तो हमारे पास ये क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ऐसे करना है। क्लियर हो गया सिक्स पार्ट भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके सेवंथ पार्ट पे। सेवंथ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेवंथ पार्ट में -3m + 4k - l का स्क्वायर ये दे रखा है। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म है, 3 टर्म का स्क्वायर दे रखा है, तो कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास यहां पे लग जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होती है, a² + b² + c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca।
ये होती है आइडेंटिटी। यहाँ पे कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू देखो क्या आएगी यहाँ पे कंपेयर होने के बाद, ए की वैल्यू क्या है -3m। बी की वैल्यू की बात करूं मैं तो क्या आएगी, बी की वैल्यू है 4k और सी की वैल्यू क्या है -l है। तीनों वैल्यू कंपेयर कर ली, अब अपनी आइडेंटिटी के अंदर पुट कर लेते हैं। ए की जगह क्या पुट करेंगे, -3m प्लस 4k -l का स्क्वायर इक्वल टू, ए की जगह क्या पुट होगा -3m तो -3m का स्क्वायर, बी की जगह 4k तो 4k का स्क्वायर, फिर सी की जगह -l तो -l का स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab है तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू -3m और बी की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई में 4k, फिर प्लस में 2bc है तो 2 मल्टीप्लाई बी की जगह 4k और सी की जगह -l है, और फिर थर्ड टर्म क्या है 2ca तो 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है बच्चों -l और मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू क्या है -3m। सारी वैल्यू पुट हो गई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर किया प्लस का 9m स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किया 16k स्क्वायर, -l का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का l स्क्वायर। फिर देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, साथ में माइनस का साइन, माइनस का 24mk। फिर यहां पे देखो 4 2 जा 8, माइनस का साइन है तो माइनस का 8kl, और यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 जा 6 तो प्लस का 6lm। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। 8th पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है, x - 1/3 y का क्यूब दे रखा है। तो यहां पे हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a - b का क्यूब लगानी पड़ेगी। तो a - b का क्यूब किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी लिखेंगे a क्यूब -3a² b प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस में b क्यूब। ये आइडेंटिटी होती है हमारी। कंपेयर करके ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म, बी की वैल्यू सेकंड टर्म। तो ए की जगह क्या पुट करेंगे x और बी की जगह क्या पुट करेंगे 1/3y। कर देते हैं पुट यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x - 1/3y का क्यूब इक्वल टू, ए की जगह x तो x का क्यूब, फिर माइनस में 3 इंटू ए स्क्वायर है तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/3y, फिर प्लस में 3ab स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई ए की जगह x, बी की जगह 1/3y का स्क्वायर, और माइनस में b क्यूब है तो 1/3y का क्यूब। क्लियर हो गया सारी वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, x का क्यूब किया तो x क्यूब आ गया, फिर यहां पे देखो 3 से 3 कट गया हमारा, तो यहां पे क्या बचा माइनस का x स्क्वायर y बच गया। फिर यहां पे नेक्स्ट टर्म में प्लस का 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर किया 9 और y स्क्वायर, फिर माइनस में 1 का क्यूब किया 1, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 और y का क्यूब। अब देख लो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 3 3 जा 9 से कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर बाय 3 और माइनस में 1/27 वाई क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर आ गया आइडेंटिटी लगाने के बाद। क्लियर हो गया ये भी, ठीक है। 9th पार्ट क्या दे रखा है हमें, 7/2k - 2/3m का क्यूब। तो यहां भी हमारी a - b की क्यूब की वाली आइडेंटिटी लग जाएगी बच्चों। तो आइडेंटिटी लिखेंगे एक बार, क्या होती है, a क्यूब माइनस में 3a² b प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस में b क्यूब। कंपेयर करेंगे यहां पे a और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहां पे 7/2k और b की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी 2/3m। तो ये दोनों वैल्यू पुट होंगी हमारी। पुट करते हैं आइडेंटिटी के अंदर, देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास। a की जगह 7/2k माइनस में b की जगह 2/3m इसका क्यूब इक्वल टू, a की जगह 7/2k इसका क्यूब कर लिया माइनस में 3 इंटू में a स्क्वायर है तो मतलब 7/2k का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में b की वैल्यू 2/3m, फिर प्लस में 3ab स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 7/2k मल्टीप्लाई में b स्क्वायर है तो 2/3m का स्क्वायर और माइनस में b क्यूब है तो यहाँ पे माइनस में 2/3m का क्यूब कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लीफाई करें आगे। देखो भाई क्या आएगा, 7 का क्यूब करो, 7 की 7 से मल्टीप्लाई 49 होती है, 49 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास यहां पे 343। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो गया 8 और k का क्यूब k क्यूब। फिर माइनस में
यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गया हमारा, क्या बच गया, 7 का स्क्वायर किया 49, 2 का स्क्वायर किया 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या है 2m। फिर आगे चलो, प्लस में 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2k मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर किया कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 m स्क्वायर। फिर माइनस में 2 का क्यूब किया 8, 3 का क्यूब 27 m क्यूब। सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, 3 3 जा 9 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। कुछ और भी कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गया। अब जो बची हुई टर्म है उनको लिख देंगे, 343/8 k क्यूब, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, माइनस का 49 k स्क्वायर m बच गया। अगली वाली में ध्यान से देखो, प्लस का यहाँ पे 7 2 जा 14 डिवाइड बाई 3 km स्क्वायर और लास्ट टर्म क्या बच गई, माइनस का 8/27 m क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। बस ये काम करना था। यहाँ पे एक टर्म रह गई, डिनोमिनेटर में 2 भी रह गया, तो 49/2 k स्क्वायर m ये आ गई हमारे पास। कोई छोटी मोटी मिस्टेक रह जाए ना, कोई कैलकुलेशन में हो भी जाए, मेरे से भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा देख लिया करो, उनको कैलकुलेट अच्छे से कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, अब क्या है, फाइंड द वैल्यू यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें यहाँ पे होल नंबर वैल्यूज की प्रोडक्ट दे रखी है, जिनकी हमें आइडेंटिटी का यूज करते हुए प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 17 मल्टीप्लाई 21। अब 17 मल्टीप्लाई 21 इस तरीके से दो नंबर की मल्टीप्लाई दे रखी हो तो ऐसी तो हमें कोई भी आइडेंटिटी नजर नहीं आती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ छेड़खानी करके हमें इसको आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, 17 और 21 का सम करो बच्चों, कितना होता है 38 ही होता है ना। 38 को 2 से डिवाइड कर लो, हमें इन दोनों के बीच की टर्म निकालनी है। अब 17 में हमने 21 ऐड किया और 2 से डिवाइड कर लिया, तो कितना आ गया 38 डिवाइड बाई 2, तो मतलब कितना आ गया 19। अब 19 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 17 बन जाए, 19 माइनस 2 कर लो सर। फिर मल्टीप्लाई में 21 दे रखा है, 21 में क्या ऐड, इसमें 19 में क्या ऐड करें कि 21 बन जाए, 19 में 2 ऐड कर दो सर। हो गया काम। ये नंबर किस लिए मैंने फाइंड आउट किया, ताकि इसकी हेल्प से हम 17 और 21 फाइंड आउट करें। 19 माइनस 2 हमारा क्या हो गया 17 हो गया, और 19 प्लस 2 किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा 21 आ गया। क्लियर हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे देखो आइडेंटिटी बन गई हमारी a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी वाली, किसके इक्वल होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की वैल्यू 19, b की वैल्यू 2 पुट कर देंगे आइडेंटिटी के अंदर, तो यहां पे लिख लेते हैं a की जगह 19 पुट करेंगे और b की जगह 2 पुट करेंगे, तो यहां पे क्या आ गया 19 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 361, 2 का स्क्वायर किया 4, 361 में से 4 गया तो 357 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट को देख लो। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं 104 और 96 दे रखे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमें इनका सम करना है। 104 में अगर मैं 91 ऐड करूँ तो दोनों का सम क्या हो गया हमारे पास, 104 में 96, तो हमारे पास हो गया 200। 200 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 100। अब 100 से हमें 104 बनाना है, तो कैसे बनेगा, 100 में 4 ऐड करके। 100 से 96 बनाना है तो 100 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके बना देंगे, तो बन गई आइडेंटिटी। यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन गई, a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी, किसके इक्वल होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 4, बस ये चीज़ हमें पुट करनी है। a की जगह क्या है 100 और b की जगह क्या है 4, तो पुट कर दो यहाँ पे। a की वैल्यू 100 का स्क्वायर और माइनस में b की वैल्यू 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर किया 1, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 टाइम्स 0 हो जाएंगी। फिर माइनस में 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 10,000 में से मुझे 16 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब 10,000 में से अगर मैं 16 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9,984 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है बच्चों 24 मल्टीप्लाई 16 दे रखा है। दोनों का सम करो, 24 और 16 क्या हो गया हमारे पास 40 हो गया। 40 का 2 से डिवाइड किया तो मिड वैल्यू क्या आ गई 20। अब 20 से 24 बनाना है हमें, तो कैसे लिखेंगे, 20 प्लस 4 लिख लेंगे सर। मल्टीप्लाई में 16 बनाने के लिए 20 माइनस 4 कर देंगे,
बन गई आइडेंटिटी सिंपल हमारे पास। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, किसके इक्वल होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 4, a इक्वल टू क्या हो गया 20 और b की वैल्यू हो गई 4। पुट करो भाई, क्या आंसर आएगा देखेंगे। a की जगह 20 पुट किया 20 का स्क्वायर, b की जगह 4 पुट किया 4 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर किया कितना होता है 400, माइनस में 4 का स्क्वायर 16, 400 में से 16 गया तो क्या आ गया 384, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। अब अच्छे क्वेश्चन आ गए यहाँ से, 147 का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। अब 147 का क्यूब हम दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों, या तो इस पे a प्लस बी का क्यूब लगा लेंगे या a माइनस बी का क्यूब लगा लेंगे। अगर आप इस पे a प्लस बी का क्यूब लगाना चाहते हैं तो इसको क्या लिख लेंगे 140 प्लस 7 का क्यूब कर लेंगे। अब अगर मान लो इस पे a माइनस बी का क्यूब लगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको दो टर्म्स का डिफरेंस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे, a माइनस बी का क्यूब लिख लेंगे, मतलब 150 माइनस में 3 का क्यूब, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां पे हम इसको क्या लिख लेते हैं 150 माइनस में 3 का क्यूब। अब इस पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों, वो लिख लेंगे एक बार, a माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होती है, a क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस में b क्यूब के इक्वल। कंपेयर करो a की वैल्यू और b की वैल्यू। a की वैल्यू क्या हो गई यहां पे 150 और b की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 3। ये दो वैल्यू पुट करनी है, करते हैं भाई पुट, देखो क्या आएगा। a की जगह पुट किया 150 माइनस में b की जगह 3 इसका क्यूब इक्वल टू 150 का क्यूब किया माइनस में 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर है तो मतलब 150 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में b की वैल्यू क्या है 3, फिर प्लस में 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 150 मल्टीप्लाई में b स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर, और फिर माइनस में क्या आ जाएगा b क्यूब मतलब 3 का क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 150 माइनस 3 क्या हो गया हमारे पास 147 इसका क्यूब इक्वल टू। अब बात आती है बच्चों यहां पे कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन इजी कैसे बनाई जाए, देखो ध्यान से, 15 का स्क्वायर करो कितना होता है 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 225 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 3375। 1 टाइम जीरो है, क्यूब होने के बाद 3 टाइम जीरो हो जाएंगी। आगे आ जाओ, 150 का स्क्वायर किया, 15 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 225 होता है। तो यहां पे हमारे पास हमें क्या करना है फिर 3 3 जा 9 से मल्टीप्लाई, तो माइनस में 9 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर 225 स्क्वायर होने के बाद 00। फिर यहां पे आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा प्लस में 27 मल्टीप्लाई 150 और माइनस में 3 का क्यूब 27। सारी वैल्यू हो गई पुट, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया 3375 माइनस में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 22,25,000। फिर यहां पे 27 की 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4050 आ गया माइनस में 27। नेगेटिव टर्म को इकट्ठा कर लेंगे, पॉजिटिव टर्म को इकट्ठा कर देंगे, तो हमारे पास यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे ये आ गई मेरे पास 33,75,000 था, इसमें हमें 4050 भी ऐड करना है, तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास ये 49 हो गया, 0 हो गया, 50 हो गया, 33,79,050 माइनस में ये क्या हो जाएगा 2,25,127। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31,76,523। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर हो गया 147 का क्यूब कैसे निकालना है। नेक्स्ट बात करते हैं 199 का क्यूब जो अगले पार्ट में है। याददाश्त मेरी तेज हो गई है थोड़ी, 199 का क्यूब ही है, मैंने देखा था क्वेश्चन प्रिंट निकालते टाइम। तो भाई 199 का क्यूब निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टू टर्म्स की डिफरेंस की फॉर्म में ही लिख लेते हैं 200 माइनस 1। तो इसको लिख लिया हमने 200 माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, a माइनस बी का क्यूब लगाएंगे। आइडेंटिटी लिखेंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस में b क्यूब। आइडेंटिटी हर एक क्वेश्चन में लिखा करो, मिस्टेक नहीं होगी कभी भी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू और b की वैल्यू कंपेयर कर लो। a की वैल्यू क्या हो गई 200 और b की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों 1। पुट करो यहाँ पे,
तो 200 माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब है तो 200 का क्यूब माइनस में 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर है तो 200 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 1, फिर प्लस में 3ab स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस में 1 का क्यूब। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 200 माइनस 1 क्या हो गया, 199 का क्यूब हो गया। 2 का क्यूब किया बच्चों, 2 का क्यूब क्या होता है हमारा, 8 होता है। 2 जीरो है, क्यूब होने के बाद इनकी 3 गुना कर दो। 2 जीरो है तो 3 गुना में कितनी हो गई, यहाँ पे हमारे पास हो गई 6 जीरो, माइनस में 2 का स्क्वायर किया 4, तो यहाँ पे पहले 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और फिर यहाँ पे क्या हो गया 4 टाइम 0 40,000, फिर 3 2 जा 600 और 1 का क्यूब 1 क्यूब। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 199 का क्यूब इक्वल टू ये क्या है 80 लाख, 80 लाख है हमारे पास, माइनस में 3 4 जा 12 और इसके साथ कितनी जीरो 4 टाइम 0, प्लस में 600 और माइनस में 1। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है बस, प्लस वाली टर्म को इकट्ठा करेंगे, 80 लाख में 600 ऐड करेंगे तो 80 लाख 600 माइनस में 1,20,000 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 1,20,001। इनका डिफरेंस देख लो, अब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 78,80,599। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 199 का क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट क्या दे रखा है हमें। सिक्स्थ पार्ट भी इजी है, 127 का क्यूब दे रखा है बच्चों। तो हम इसको अब a माइनस बी के क्यूब से तो काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, इसको अब a प्लस बी के क्यूब से करके देखते हैं। a प्लस बी का क्यूब कैसे लगाएंगे, यहां पे इसको हमें 2 टर्म्स का सम करना पड़ेगा। 120 प्लस 7 का क्यूब लिख लो, क्या आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, सारी टर्म पॉजिटिव आएंगी, प्लस में 3ab स्क्वायर और प्लस में बी क्यूब। अगर a माइनस का बी क्यूब करना चाहो तो इसको क्या लिख लेंगे हम, 130 माइनस 3 का क्यूब कर लेंगे। अगर किसी को ये पसंद है तो इससे भी कर सकते हैं, इस पे भी a माइनस बी का क्यूब लग जाएगा। ठीक है, मैंने तो एक प्लस वाला करने के लिए ये करवा दिया मैंने। अब कंपेयर करो, यहां पे a की वैल्यू 120, b की वैल्यू क्या हो गई 7, a की वैल्यू 120, b की वैल्यू 7, पुट कर दो यहां पे। 120 प्लस 7 का क्यूब इक्वल टू 120 का क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर है तो मतलब 120 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 प्लस में 3ab स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर फिर 7 का क्यूब। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 120 प्लस 7 क्या हो गया 127 का क्यूब। अब क्यूब देखो 120 का क्यूब कैसे करेंगे बच्चों, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 144 की फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 होता है। 1 जीरो है, क्यूब होने के बाद कितनी जीरोज हो जाएंगी 3 जीरोज, फिर प्लस में यहां पे देखो 3 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर किया 144, जीरो है तो 2 टाइम 0 मल्टीप्लाई में 7 प्लस में 120 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 मल्टीप्लाई में 7 का स्क्वायर 49, फिर प्लस में 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। आ गई सारी वैल्यू, सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया 70,28,000, ये आ गया भाई। फिर प्लस में 7 3 जा 21, अब 21 की हमें 144 से मल्टीप्लाई करनी है तो 21 की और 144 की मल्टीप्लाई होती है 3024, साथ में 2 जीरोज। यहां पे फिर हमारे पास क्या है 1 जीरो, 36 की और 49 की मल्टीप्लाई होती है 1764, फिर प्लस में 343। ठीक है, इक्वल टू इन सभी का सम करते हैं। अब यहां पे सम देखेंगे क्या आएगा हमारे पास, 70,28,000 का 3,24,100 और 17,640 और 343, इन सभी का सम हमारे पास आ जाएगा 20,48,383। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सम तो कर लोगे ना, इजीली कर लेते हो आप। 70,28,000 है, इसमें हमें क्या करना है 3,24,100 ऐड करना है, फिर 17,640 और 343। सम तो कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े बच्चे हो गए हो। आगे चलते हैं भाई इसके 7th पार्ट पे। 7th और 8th पार्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा। देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है माइनस का 107 का क्यूब। तो यहां समझो पहले, माइनस का 107 का क्यूब दे रखा है। अगर बच्चों मैं आपको कह दूं -2 का क्यूब कीजिए, तो आप क्या करते हो सर, 2 का क्यूब तो 8 होता है, माइनस की ओड पावर है तो माइनस साइन साथ में रहेगा, ऐसे ही तो करते हो। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लिया, 2 का क्यूब लिख दिया, तब भी आंसर माइनस का 8 आएगा। अब यहां पे हमें दे रखा है माइनस का 107 का क्यूब, ओड पावर है तो माइनस बाहर, अंदर रह गया 107 का क्यूब। हलवा हो गया क्वेश्चन या नहीं हो गया? माइनस को बाहर रखो, 107 का क्यूब दे रखा है, 107 के क्यूब पे a प्लस बी का क्यूब लगा सकते हैं हम, जो भी आंसर आए उसको नेगेटिव ले लेंगे, लास्ट में आंसर आ गया। बस ये ट्रिक है बस इस क्वेश्चन की। देखो क्या करेंगे, अब यहां पे इसको हमने क्या किया, माइनस बाहर लेके 107 का क्यूब लिख दिया। अब ये किसके इक्वल हो गया भाई, माइनस का बाहर रहेगा, 107 को लिख देंगे 100 प्लस 7 का क्यूब। क्लियर बात है। अब यहां पे a प्लस बी का क्यूब लग जाएगा हमारा, तो देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस में b क्यूब। लग गया, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 7, पुट कर देंगे अपनी आइडेंटिटी के अंदर। तो a की जगह हमने पुट कर लेनी है 100 और b की जगह 7 का क्यूब इक्वल टू 100 का क्यूब करेंगे, फिर प्लस में 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में b की वैल्यू 7, फिर प्लस में 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 7 का स्क्वायर, फिर प्लस में 7 का क्यूब। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 प्लस 7 107 का क्यूब इक्वल टू 100 का क्यूब करो, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 जीरो है, क्यूब होने के बाद इसकी 3 टाइम हो जाएंगी, 2 का 3 टाइम क्या हो गया, 6 जीरो। तो ये हो गया हमारे पास 2 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो, फिर प्लस में 3 7 जा क्या हो गया 21, मल्टीप्लाई में 100 का स्क्वायर किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 10,000, फिर प्लस में 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे 49 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14720 और 7 का क्यूब 343। सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे, ये 4 ध्यान से 60 प्लस में 21 और साथ में हमारे पास क्या है 40 प्लस में 14,700 और प्लस में 343, इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12,25,043। ये आ गया भाई किसका 107 का क्यूब आ गया। अब हमें किसका निकालना है भाई, माइनस का 107 का क्यूब क्या होगा, तो इसको नेगेटिव ले लेंगे बस, माइनस का 12,25,043 इज द आंसर ऑफ -107 का क्यूब। हो गया आंसर, बस ऐसे करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला शायद है -299 है, -299 ही मिला हमारा, ठीक है तुक्का लग गया। -299 का क्यूब देखते हैं बच्चों, सेम एज इट इज हम क्या लिखेंगे, इसको माइनस बाहर 299 का क्यूब लिख लेंगे। अगर मान लो ऐसे दे रखा होता, माइनस के 299 का स्क्वायर दे रखा होता, तो घबराना मत, क्या करेंगे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 299 का स्क्वायर निकाल लो, आंसर वही होगा जो इसका होगा, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है ऐसे करना है। अब देखो इसको कैसे करें, हम माइनस के 299 को हमने लिख लिया माइनस बाहर 299 का क्यूब। अब इस पे हमें a माइनस बी का क्यूब लगाना है, तो इसको कैसे लिख लेंगे भाई 300 माइनस 1 का क्यूब लिख लेंगे। तो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी का क्यूब, आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस में b क्यूब। ठीक है, a की वैल्यू क्या पुट करनी है 300 और b की वैल्यू 1, तो यहां पे क्या हो गया 300 माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 300 का क्यूब माइनस में 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 300 का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 300 और b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर और माइनस में b क्यूब मतलब 1 का क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं, 300 माइनस 1 क्या हो गया 299 का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है 27, 2 जीरो है तो 6 टाइम 0 लगा देंगे, ये लग गई। माइनस में 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 3 जा 27, 2 जीरो है तो 4 टाइम्स 0 हो जाएंगी। फिर प्लस में यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 3 जा क्या हो गया 900 हो गया और माइनस में 1 हो गया। इनको सिंप्लीफाई करना है अब हमें। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है 2 करोड़ 70 लाख और ये क्या है 2,70,000 और ये 900 ये 1, 900 को इसमें ऐड करके लिखेंगे तो क्या हो गया 2 करोड़ 70 लाख 900।
माइनस में 2,70,001, इनका डिफरेंस हमें लिखना है। तो क्या आ जाएगा 2,67,30,899, ये हमारे पास इनका डिफरेंस आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा 299 का क्यूब होगा। आंसर आ गया ना? नहीं, गलती मत करना। हमें किसका निकालना है बच्चों? माइनस के 299 का क्यूब निकालना है। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये? किसके इक्वल था? माइनस का 299 का क्यूब। मतलब इसको नेगेटिव ले लेंगे, माइनस का 2,67,30,899 इज द फाइनल आंसर। ये आंसर नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ गए सारे क्वेश्चन? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आपका चैनल पे जरूर आना चाहिए। लव यू स्टूडेंट्स, ऐसे ही मजे से पढ़ते रहेंगे। हमारे चैनल पे नो बकवास, सीधी बात है। हमारे पास बस एक ही चीज है भाई, पढ़ाना है आपको, अच्छे तरीके से पढ़ाना है, कंटेंट आपको अच्छा देना है, इजी तरीके से देना है। बकवासबाजी हमारे चैनल पे नहीं चलेगी। पढ़ने वाले बच्चे, सीरियस बच्चे ही हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स।